दोस्तों बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मिनिमम 3 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं और अधिकतम 9 कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, तो हम कहाँ से कॉलेज को सिलेक्ट करें। प्राइवेट, कंस्टिट्यूएंट और गवर्नमेंट, इसमें से कौन से कॉलेज को पहले स्थान पर रखें, कौन से कॉलेज को दूसरे स्थान पर रखें, ऐसे इसकी जो क्रम है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे सेट करें कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो 9 कॉलेज अधिकतम आपको सिलेक्ट करने हैं वो आप कहाँ से कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। प्राइवेट, कंस्टिट्यूएंट और गवर्नमेंट, आपको कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग जानने के लिए हम आपके नंबर को यहाँ पे 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्या करेंगे कि अगर जिनका नंबर 60 से कम है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा नंबर बात करेंगे कि जिसका नंबर 80 से कम है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जिसका नंबर 60 से तो अधिक है लेकिन 80 से कम है। और तीसरे नंबर की बात करेंगे कि जिसका नंबर 80 से ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपको कितने कॉलेज सिलेक्ट करने चाहिए, 3 करने चाहिए या 9 करने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, कम कहने का मतलब क्या है, 60 से कम है, तो 60 से कम है तो आप क्या करें, अधिक से अधिक 9 कॉलेज का चुनाव करें। अगर आपका 60 से अधिक भी है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक 9 कॉलेज का चुनाव कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आइए हम लोग इसको जानते हैं। मान लीजिए किसी का नंबर क्या है, 60 नंबर से कम है। तो अगर आपका 60 नंबर से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9 का 9 जो है आप प्राइवेट कॉलेज डालें, ठीक है। कितना डालें, 9 का 9 डालें। आप ऐसा नहीं कि 3-4 डाल के छोड़ देंगे तो फिर आपका एडमिशन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, हो सके कि कहीं आपका एडमिशन ना हो। इसलिए जब आप 9 विकल्प देंगे प्राइवेट कॉलेज का तो कहीं ना कहीं इसका कटअप अगर आपका कम गया तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 60 से कम नंबर है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, बीसी हो, ठीक है, SC ST हो, वो मायने नहीं रखता है। आपको यहाँ पे क्या करने हैं, प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऐसे भी 60 नंबर पे आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप सेमी गवर्नमेंट के लिए भी जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी यहाँ पे 60 से कम नंबर वाले के लिए। हालांकि जो SC वाले होंगे उनको थोड़ा सा चांस बन सकते हैं कि आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जाएंगे तो सेमी गवर्नमेंट आपको मिल सकती है। तो आप 60 से अधिक है या 60 के आसपास है, आप SC कैटेगरी से हैं तो जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जो प्राइवेट कॉलेज है, दोनों के फी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आपका 1,35,000 रुपये लेता है एडमिशन का और वहीं पर प्राइवेट कॉलेज आपका 1.5 लाख रुपये लेता है। कहने के लिए कंस्टिट्यूएंट होता है लेकिन उसका फी भी प्राइवेट के जैसा ही होता है, ठीक है। तो 60 से अगर कम है तो आप अधिक से अधिक 9 कॉलेज सेलेक्ट करें जो भी आपके एरिया में हो। एरिया करने का मतलब जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, खास करके लेडीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जहाँ से हो आप अपने ज़िले में ही कॉलेज को सिलेक्ट करो। मान लो किसी ज़िले में कॉलेज की संख्या बहुत कम है, मान लो कि आपका 60 से अधिक नंबर है, 65 भी है, और आपके ज़िले में बहुत कम नंबर संख्या है कॉलेज की, या फिर आपका 60 ही नंबर है, कॉलेज की संख्या आपके ज़िले में कम है, 5 या 6 है, ठीक है, और आप बाहर जा भी नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या करना, आप इस स्थिति में करना क्या, ऊपर से आप 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज डाल देना। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा नहीं, ठीक है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं तो आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज डालिएगा, गवर्नमेंट में डालिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि आप कंस्टिट्यूएंट और गवर्नमेंट वहाँ पे प्राइवेट के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि अगर आपके एरिया में अगर 9 कॉलेज है प्राइवेट तो 9 डालिए, 3 मत डालिए। 3 का भी ऑप्शन है लेकिन 3 डालिएगा तो फिर आपका एडमिशन होने की संभावनाएँ कम हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं जिनका 60 से अधिक है लेकिन 80 से नीचे है, ठीक है, 80 से नीचे है तो आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, 80 तक है तो आप वहाँ पे ऊपर में क्या कीजिए, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 गवर्नमेंट कॉलेज डालिए फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डालिए और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, प्राइवेट कॉलेज डालिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी स्टूडेंट गलती कर लेता है। मान लीजिए किसी का 85 नंबर है तो वह गलती क्या करता है, वह गलती यह करता है कि शुरू में दे देता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, वो पहले नंबर पे प्राइवेट कॉलेज दे देता है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज दे देता है, फिर बाद में और लास्ट में वो क्या करता है, गवर्नमेंट कॉलेज दे देता है। तो इसमें उसको नहीं पता होता है कि हमारा जो नंबर है उसी के आधार पे कॉलेज मेरिट लिस्ट उठाएगा। तो जो पहले नंबर पे आप चॉइस दिए होंगे तो पहला कटअप उस कॉलेज का देखा जाता है जो आपने प्राइवेट दिया है। अगर उसका कटअप आपका 85 से कम गया तो वही कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, तो फिर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर मिलने की संभावनाएँ नहीं होगी। तो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आप जो भी डालेंगे वह गवर्नमेंट को डालेंगे,
नंबर आपका अधिक है तो ऊपर में गवर्नमेंट को डालेंगे, फिर आप सेमी गवर्नमेंट को डालेंगे, कंस्टिट्यूएंट को डालेंगे, फिर आप प्राइवेट को डालेंगे, ठीक है। और जिनका नंबर 60 से कम है आप खास करके पूरा 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज डालें, 9 का 9 डालें। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, जब मेरिट लिस्ट आएगी उस समय आपको यह चीज़ें ध्यान में आएगी। आप 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कॉलेज अपने एरिया में देख लीजिए रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 60 से ऊपर आपका नंबर है, जैसे 70 के आसपास है, तो अगर आपका 70 के आसपास नंबर है या 65 प्लस है, तो आप क्या करना, 2-3 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी डाल सकते हो अपने एरिया में, और 2-3 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के बाद आप क्या करो, प्राइवेट कॉलेज बाकी डाल दो, 4 या 5 जो बच रहा है आप प्राइवेट कॉलेज डाल दो 70 के आसपास है तो। अगर 70 से अधिक है आपका, तो आप क्या करो, 1-2 प्राइवेट कॉलेज, 1-2 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो। 70 से अधिक है तो ज़्यादा नहीं, 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो, 1-2 आप कंस्टिट्यूएंट डाल दो, और फिर प्राइवेट कॉलेज डाल दो। जो आप अभी डालोगे वही रहेगा, ठीक है, वही आपका बाद में भी रहेगा। और 80 से अधिक है तो आप क्या करो, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल दो। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट में और कंस्टिट्यूएंट में नहीं हुआ तो हम प्राइवेट में एडमिशन ले ही लेंगे, तो आप वहाँ पे एक प्राइवेट 2 कॉलेज डाल भी देना। जिसका नंबर अच्छा खासा है, 85 है, 90 है, वह चाहता है कि नहीं हमें जब भी एडमिशन लेना है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, हम प्राइवेट और कंस्टिट्यूट में नहीं लेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 6 जो गवर्नमेंट कॉलेज है 6 का 6 आप गवर्नमेंट कॉलेज डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कंस्टिट्यूट में एडमिशन ना ले, प्राइवेट में ना ले, हम सिर्फ गवर्नमेंट में ही ले, तो आप भूल के भी यहाँ पे एक सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज नहीं डालिएगा। आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालिए, अगर आपको गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है तो। क्योंकि फर्स्ट मेरिट के बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आता है। मान लीजिए आप फर्स्ट में आपका कट ऑफ 80 गया एग्जाम्पल के लिए, तो फिर सेकंड में क्या हो सकता है, थोड़ा सा कम आता है, 78 या 79 के पास, 77 के पास भी आपका हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट तक इंतजार करें और हम सिर्फ गवर्नमेंट में ही जाएँ, तो आपको प्राइवेट और कंस्टिट्यूएंट नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि अब इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। बस आपको किसी का सुनना नहीं है, जो आपका नंबर है उसी नंबर के आधार पे कीजिए। अब होता क्या है, फंसते कैसे हैं प्राइवेट वाले, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। बच्चा ए का नंबर कितना है, 60 नंबर है, ठीक है, और इसका नंबर कितना है, 65 नंबर है। देखिए गलती क्या होता है, बच्चा ए क्या किया, यह किया 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, यह क्या किया 9 कॉलेज सेलेक्ट किया। यह जो है बच्चा ए जो किया 9 कॉलेज सेलेक्ट किया क्योंकि इसके पास नंबर कम था। और यह क्या किया, बी वाला बच्चा क्या किया, यह जो है 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, तीन कॉलेज सेलेक्ट कर लिया ऊपर से, ठीक है, 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये भी जो 9 कॉलेज सेलेक्ट किया दोनों का सेम ही है, ऊपर से तीनों कॉलेज सेम है। अब मान लीजिए कि जो कॉलेज इसमें देखिएगा कि पहले का जो कटअप गया हुआ कितना गया, मान लीजिए 66 गया, तो इसमें तो इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। दूसरे का इसका कटअप चला गया, यहाँ पे 67 चला गया, तो यहाँ पे इसका भी नहीं होगा। तीसरे की बात करें तो और भी इसका कटअप ज़्यादा चला गया, मान लीजिए 68 चला गया, तो यहाँ पे एडमिशन इसका नहीं हो गया। और ये भी इसके साथ भी वही कंडीशन है, तो 3 कॉलेज सेम डाला था, तो इसका भी इसमें नहीं हुआ, ए वाला का भी। लेकिन क्या हुआ, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इसमें बहुत सारे कॉलेज है कि जिसका कटअप क्या गया, मान लीजिए कि 7वां कॉलेज ऐसा है, इसका 7वां कॉलेज जो डाला था इसने, इसका कटअप जो है कहाँ चल गया, 60 से नीचे चल गया, यानी कि इसका कितना चल गया, 59 आ गया या फिर 58 आ गया, तो यहाँ इसका हो गया। तो फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि इसके पास अधिक विकल्प था। अगर 3 कॉलेज में था जिसका कटअप हाई हो गया, तो इसके पास बाकी 6 एक्स्ट्रा कॉलेज थे जहाँ पे कहीं ना कहीं कटअप उठ जाएगा, तो चांसेस इसका यहाँ से अधिक हो जाता है और यहाँ से इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करें। मैं आपको फिर से कहता हूं कि आप 9 में 9 कॉलेज सेलेक्ट करें और कोशिश करें कि अगर आपका नंबर प्राइवेट लाइक है, 60 के नीचे है, ठीक है, तो आप क्या करें, 9 का 9 प्राइवेट ही कॉलेज सेलेक्ट करें। 60 से ऊपर है तो 1-2 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे भी ऊपर है आपका 70-75 है तो वहाँ पे 1-2 गवर्नमेंट कॉलेज, बाकी कंस्टिट्यूएंट और प्राइवेट डालिए, सभी डालिए। अब ऐसा कुछ और भी गलतियाँ देखने को मिलता है कि बच्चा क्या करता है, मान लीजिए 65 नंबर है तो ऊपर से क्या करता है, वह 6 जो है गवर्नमेंट कॉलेज डाल देता है, फिर 7वें नंबर पर कंस्टिट्यूएंट डाल देता है, 8वें नंबर पर क्या होता है, वह प्राइवेट और 9वें नंबर पर प्राइवेट डालता है। तो देखो जो गवर्नमेंट यह डाला, इसका तो ना फर्स्ट काउंसलिंग में होगा ना सेकंड काउंसलिंग में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लाइक तो इसका नंबर है ही नहीं। और बात क्या है कि आप सेकंड काउंसलिंग के बाद भी आप कॉलेज को नहीं बदल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो भी नंबर है 65 है, तो पहले लिस्ट में आपका 6 में नहीं आया तो दूसरे में भी नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। मान लीजिए 7वें कॉलेज में भी आपका नहीं आया, कंस्टिट्यूएंट है, फिर 8वें में नहीं आया, कंस्टिट्यूएंट है, और 9वां है, एक ही कॉलेज डाले, इसका कटअप आपका ज़्यादा चल गया, 66 आपको उतना है नहीं, तो फिर आपको यह कॉलेज नहीं मिला। तो फिर जब सेकेंड काउंसलिंग आएगी तो आपका कॉलेज यही रहेगा, आप बदल नहीं सकते हैं। यहाँ से अगर कॉलेज बदला जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आप शुरू से जो गवर्नमेंट 6 डाले होंगे, जो प्राइवेट डाले होंगे, जो कंस्टिट्यूट, वही सेम कंडीशन रहेगा। फिर से वहाँ पे कटअप उठाया जाएगा, फिर से उस कटअप के अंडर में आपका आएगा
तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन देखिए 65 पे मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया है तो कोई बनता ही नहीं कि 65 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इन गलतियों से आपको बचना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही होगी लेकिन इतनी बारीकी से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बाद में आप ही मुझे मैसेज करोगे कि सर मुझसे गलती हो गई, मुझे कॉलेज नहीं मिला। आप देखना जब रिजल्ट आएगा फाइनल, जब फर्स्ट काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आएगा तो आप देखना कोई कहेगा कि मेरा 65 था एडमिशन नहीं हुआ, कोई कहेगा कि मेरा 55 था एडमिशन हो गया। अब आप भी अचंभव में पड़ जाएंगे भाई 65 वाला का कैसे हो गया 55 वाला का हो गया, 65 वाला का कैसे नहीं हुआ। तो बस यही खेल है वहाँ पे। आप फिर से कहूँगा कि अगर प्राइवेट नंबर वाले हैं, कम नंबर हैं, तो आप 9 से 9 कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। आपका उम्मीद रहेगा फर्स्ट में हो जाएगा, अगर नहीं होता तो सेकंड में तो आपका हो ही जाएगा, इसी ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।